जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद कुमार में आपका स्वागत है। देखिए आज बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 जो कि नई एनसीईआरटी में नए सिलेबस में 1.1 हो चुकी है। तो आज बात करेंगे, इसके पहले हमने 3 प्रश्न हल करा चुके हैं। आज बात करेंगे चौथे सवाल पर जो कि 4 नंबर सवाल आपको हल कराएंगे। 4 नंबर सवाल से आपका HCF कितना है 306, 657 = 9। HCF आपका 9 दिया है और हमें LCM ज्ञात करना है। LCM 306, 657 पर ही हमें LCM ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए आप इस सूत्र से हमें ज्ञात करना है। कैसे, देखिए आपको यहाँ एक 4 नंबर सवाल लिखा हुआ है। अब देखिए आपको दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 302 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो आप देखिए दो संख्याओं का 306 गुणे 657 इक्वल्स HCF आपका 9 है गुणे LCM। तो अब देखिए इसके बाद क्या है 306 जब इसको करेंगे आप तो 306 गुणे 657 और 657 अपान ये इधर गुणे में इधर आएगा भाग में तो LCM। तो LCM बराबर कितना होगा, ये आप 9 से इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा 34 बार, क्योंकि 9 3 × 27 बचा यहाँ पर 3 9 होगा 36 34 आया। तो आपका LCM आपका कितना आएगा यहाँ पर, तो देखिए आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो 22 कितना होगा 22,338 होगा। यही आपका LCM है आंसर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को कैसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या इसका 5 है। प्रश्न संख्या 5 एक आपका थोड़ा लैंग्वेज में ज़्यादा है, इसलिए हम इसको पहले से हल कर चुके हैं। देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या x6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए आप इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, अगर आपकी 2 गुणे 5 के उसमें है तो आपकी 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो आपकी नहीं होगी। तो देखिए भाषा है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड मतलब में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। लेकिन हम इसके जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा, तो इसलिए यह एक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए अतः 6 पर गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। मतलब कि आपकी यह अगर 3 की जगह 5 होता तो यह 0 पर समाप्त होती, लेकिन यहाँ पर 2 गुणे 3 है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, यह कभी 0 पर समाप्त होगी ही नहीं। क्योंकि अगर ये आपका 3 है, इसकी जगह आपको 5 होना चाहिए, जहाँ पर 2 गुणे 5 के रूप में कम से कम एक बार आपको लाना है। अगर आपकी जैसे कोई भी संख्या 6 की पावर यहाँ पर n 6 की पावर कुछ भी हो जाए या 5 की पावर कुछ भी हो जाए, किसी की पावर कुछ हो जाए, लेकिन हमें कम से कम 2 गुणे 5 के रूप में एक बार लाना है। तो आपका 5 नंबर सवाल यही है। अब देखते हैं 6 नंबर सवाल आपका क्या कहता है। 6 नंबर सवाल आपका कौन सा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 + 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 5 अभाज्य संख्याएं हैं, क्यों। तो इसको देखते हैं क्यों है। आप यहाँ देखिए 6वां नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल यहाँ डालिए 6 नंबर सवाल, क्योंकि 5 नंबर उसमें बताते हैं। अब यहाँ बात करेंगे 6 नंबर सवाल की। तो देखिए व्याख्या करते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या वह संख्या जो कम से कम 3 अंक आना चाहिए। अगर आप इसके वो फैक्टर करेंगे तो कम से कम 3 बार, और सबसे छोटी संख्या आपकी 4 है, जो कि भाज्य में 4 जिसके 3 गुण हैं। तो देखते हैं आप इसके जब वो करेंगे तो क्या है 7 गुणे
11 गुणे 13 और फिर कितना है प्लस 13, और दूसरा क्या है और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ पर क्या है प्लस 1। इसके ऐसे में फैक्टर कम से कम 3 बने, 3 गुणन है। देख इसमें कॉमन क्या मिला है 13 कॉमन मिला है, तो बचता क्या है 7 गुणे 11 और फिर प्लस 1। तो देखिए 13 और 7 77 और प्लस 1। तो देखिए अब यहाँ पर ये प्लस में है, क्या है ये नहीं, ये कोष्टक नहीं लगेगा, ये प्लस में पूरा ही रहेगा। कोष्टक लग जाएगा फिर गुणे में हो जाएगा, इसलिए पूरे प्लस में रहेगा। तो 13 यहाँ पर कोष्टक लगेगा, तो 13 77 1 78 आपका हो गया। अब 78 कैसे करेंगे इसके फैक्टर, तो इसको ये गुणे में, अगर इसमें कोई चिन्ह है तो 13 गुणे 78 और एक और बनेगा तो क्या होगा एक ये, तो इसके 3 फैक्टर बने नहीं। अब देखिए इधर जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा 4 करते, 4 के फैक्टर कीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। तो अब देखिए ये आपके 4, इसके कम से कम 3 बनना चाहिए, तो 1 हो गया 2, ये 2 से भी कट जाएगा, 4 से स्वयं से कट जाए, 1 से भी कट सकता है, इसलिए मैं ऐसा फॉर्मेट बना कि कम से कम 3 बार जाए। इसके बाद दूसरे में क्या करते, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें कॉमन 5 मिल रहा है, तो 5 ले लेते हैं कॉमन। फिर इसके बाद 7 गुणे 6 गुणे 5 लेने की 5 कॉमन ले लिया, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ क्या बचेगा प्लस 1। अब इसके बाद कहते हैं 5 कॉमन है, तो 7 छंग 42, आपका ये 42 हो गया, 42। अब यहाँ पर 42 प्लस 42 प्लस, अब इन दो को कर लिए, इन दो को ऐसे करते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पर 12 3 चौक 12 और 12 दूनी आपको कितना होगा, 12 दूनी 24, 24 और प्लस 1, ये आपका प्लस में रहेगा क्योंकि ये जोड़ रहे हैं हम इस समय। तो देखिए 5 और 24, 4 2 6 और आपका 2 2 6 और प्लस 1 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको कैसे करना है वो आप जानते ही हैं। 42 और प्लस 2 आपका 66, और यहाँ पर कितना हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपको ऐसे गुणा करना है कि आपका यहाँ पर कितना हो जाए 505 और गुणे कितना होगा यहाँ पर, तो देखिए 5 गुणे 24, यहाँ पर आपका ये गुणे में रहेगा, प्लस में नहीं, प्लस में हो जाएगा तो जुड़ जाएंगे। तो ये गुणे में जब करेंगे इसको तो 42 और गुणे 24 प्लस 1, तो देखिए 5 और यहाँ पर कितना होगा, तो आपका 1008 हो जाएगा प्लस 1। तो इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, इसके बाद आपका यह कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे 1009 और प्लस गुणे 1, तो इस फॉर्मेट 3 इसका फॉर्मेट बन गया, तो यही आपका आंसर है 6 नंबर। अब देखते हैं 7 नंबर सवाल, कितना नंबर 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल में कुछ लैंग्वेज बहुत है, इसलिए हम ऐसे बताते हैं। देखिए कैसे, इसमें दिया है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने पर सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने पर रवि 12 मिनट लेता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए मतलब ये कोई स्थान है, ये एक वृत्ताकार पथ है, इस पर आप तो सोनिया कितने मिनट पहले चली थी, तो देखिए सोनिया आपकी चली थी कितने मिनट पहले, तो देखिए सोनिया 18 मिनट पहले चली थी और रवि चला था 12 मिनट पहले। तो इसके हमें फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि जब मिलाना है तो 18 के फैक्टर और 12 के फैक्टर करेंगे। तो 18 के फैक्टर कितने हो गए, 2 से काटिए 9 बार जाएगा, फिर 3 से काटिए 3 3 1 बार जाएगा, इसके बाद फिर 2 से काटिए 6 बार जाएगा, ये कितनी बार, फिर 2 से काटिए 3 से 3 1 बार जाएगा। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसके बाद हम क्या करें, इसका HCF निकालेंगे, HCF, तो HCF कितने का 2 गुणे 3, तो ये कितना होगा 6, और LCM कितना होगा, LCM, तो LCM देखिए 2 गुणे 2 और फिर इसके बाद फिर
3 गुणे 3 तो आप कितना होगा HCF 36 होगा। थैंक यू।